हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सब बायोलॉजी। सो स्पेसिफिकली ऑन डिमांड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए हैं 12th में और जो नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कुछ एक ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट्स जिनके लगातार मैसेज थे कि सर पेपर को सॉल्व करने का कोई सटीक हमें ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारे लास्ट टाइम के अंदर मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे हम इंक्रीज़ कर पाएँ। तो पेपर सॉल्व करने का सबसे सटीक और सबसे असली तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं किस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करता, और इवन जो रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं उनके अंदर भी सेम प्रैक्टिस रहती है। किस तरीके से एक पेपर को आप मेंटली देखो, स्टूडेंट क्या होता है कि एक पेपर को आपको कितना लिटरेचर आपका स्ट्रॉन्ग है उसके बिहाफ पे सॉल्व कर रहा है, और एक मेंटली एक स्ट्रैटेजी बना करके कि किस तरीके से मुझे पेपर के अंदर किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, और किस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करूंगा तो उसका मुझे बेनिफिट होगा और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्या सीक्वेंस रहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के अंदर में डिस्कस करेंगे, जिससे शॉर्ट मिनिमम 100 मार्क्स की रीच जो है हर एक स्टूडेंट ले सकता है। क्या है वो आप तरीका देखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की अगर अपने बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपको जो आप डेली रूटीन के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आप क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चंस के अंदर जब आप फर्स्ट आपको जो 5 मिनट्स मिलते हैं, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर जब आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस के अंदर पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या फिर आपको इसके अंदर और कॉन्सेप्ट्स लगाने की जरूरत है। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे पहले आप सॉल्व करें, जिससे आपको आंसर भी आएगा और एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। सेकंड नंबर पे कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को याद होते हैं, और मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो एटम से, ड्यूल नेचर ऑफ मेटल एंड जो आपका मैटर एंड रेडिएशन है उससे है, न्यूक्लियाई से है, इन सभी पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। आपके फिजिक्स के अंदर जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो आपको ग्राफ से डेटा निकाल करके आपको फॉर्मूला में पुट करना होगा, या फिर डायरेक्ट ग्राफ से ही आपको आंसर देना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना बहुत ईजी होते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक सीक्वेंस बन गया। सबसे पहले आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सॉल्व किए, फिर वो चैप्टर्स जो ईजीएस्ट आपको अच्छे से याद हैं और आपके लिए ईजी पड़ते हैं उनके क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। आफ्टर दैट ग्रुप जो आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मेरे जो हैं 10 to 15 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, और अब मैं उन क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ जिन क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। आप कहेंगे सर मैं ये क्वेश्चंस करूँ कहाँ से, ये प्रैक्टिस में लाऊं कहाँ से। तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस साल नीट एग्जाम देने वाले हैं वो, और ड्रॉपर बैच के वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर पिछड़ रहे हैं, इवन बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिकली कि इतनी चीज़ों को कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, वो क्या करें, PYQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और PYQs में ये सीक्वेंस मतलब लास्ट जो 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स हैं उनके अंदर इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो मेंटल सेटअप वैसा बन जाएगा और पेपर के अंदर आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अभी जो आप FSTs दे रहे हैं उन FSTs के अंदर भी आप सेम जो है स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करें, 101% आपको बेनिफिट होगा ही होगा, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी पढ़ रहे हो ऑल ओवर इंडिया। इधर केमिस्ट्री के अंदर पता ही है कि एक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा, एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा, एक बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट कोई टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आएगा, सॉल्ट एनालिसिस का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चंस का हमें सीक्वेंस पता है कि इतने क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ठीक है। या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को पूछता है, इनके कंपेरिजन को पूछता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को दिमाग के अंदर, मतलब इन क्वेश्चन के टॉपिक्स को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले आप केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आपने पूरा ढंग से अच्छे से तैयारी की है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो आगे आने वाले थोड़ा सा जिसमें आपको स्ट्रैटेजी या कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं उन क्वेश्चंस के अंदर जहां आप कहीं ना कहीं मात खा जाते वो क्वेश्चंस भी आपके क्लियर कट बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेम बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आप जाएं और मैच द कॉलम्स को देखें, क्योंकि उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैच करना है, आंसर उसी के अंदर है। और आजकल बायोलॉजी के अंदर आपको पता है 15 to 17 क्वेश्चंस आपके मैच द कॉलम्स हर साल आपके एग्जाम के अंदर आ ही रहे हैं। सेकंड, वन वर्ड आंसर, जिनका सिंगल वन वर्ड आंसर है, आप सीधा पढ़ें क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको याद है तो आप आंसर लगा सकते हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस बेस्ड जो रहेंगे, या फिर अपने बात करते हैं कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसमें किस किस सीक्वेंस से कैसे कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस इंसान इजीली सॉल्व कर लेता है, क्योंकि आंसर उसी के अंदर है, आपको बस सीक्वेंस बताना है।
आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता चलता है कि लेबलिंग क्या है, या फिर डायग्राम पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये इस सीक्वेंस के अंदर अगर आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपने मैच द कॉलम्स किए, फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन किए, फिर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन किए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले क्वेश्चन आपने किए, और लंबे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उनको सेकंड लास्ट नंबर पे आप रखें, और सबसे लास्टली आप AR वाले क्वेश्चन सोल्व करें जो शांति से, ताकि उसके अंदर गलती होने के चांसेस 0% रहे। इस सीक्वेंस से आप फॉलो करेंगे तो फर्स्ट कॉलम बेस्ड जो है, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते ही आपका जो कॉन्फिडेंस आप देखना 7वें आसमान पर होगा। और वही चीज़ है कि अगर कॉन्फिडेंस पेपर में आपके पास में अच्छा खासा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाफट आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको फील आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मैं पेपर सही टाइम पे ख़त्म कर लूँगा, और पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले से मेंटल स्ट्रेटेजी सही की होगी। तो आगे फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके फॉर्मूलाज याद हैं तो ईजिली आप सॉल्व करेंगे, प्लस उसके अंदर सिली मिस्टेक होने के चांसेस 0% रहेंगे। ठीक है, तो आप देखें क्या है, पेपर करने का बिल्कुल सटीक तरीका मैंने आपको बता दिया, जिससे 100% मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे, और मिनिमम मैं बोल सकता हूँ हर एक स्टूडेंट 100 मार्क्स की रीच इससे ले सकता है, एक एवरेज से रैंकर बन सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें और बताएं। पेपर के बाद आप जरूर बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हम कॉर्नर पे अटक रहे हैं, या 300 400 हमारे मार्क्स आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, तो हम कैसे 100 मार्क्स का एक जंप ले सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। थैंक यू।